हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल अल्फ़ा बीटा एंड गामा वर्मा, जहां आपको मिलते हैं क्लास 10th सीबीएसई के मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस के हर चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आपके फेवरेट चैनल अल्फ़ा बीटा गामा पर आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए एक सीरीज़ चल रही है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो, आपके भी इंग्लिश के पेपर या इंग्लिश के एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आए, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। सो आप जैसा कि जानते ही हैं कि फर्स्ट जो पार्ट था उसमें मैंने आपको टेंसेस का इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे टेंसेस बने, टेंसेस के वर्ड को आपको पूरा समझाया था कि टाइम एंड सेंस, फिर कितने टाइप का टाइम, कितने टाइप का वर्ब। सो मैं उम्मीद करूँगा आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी और लाइक भी की होगी, आपको पसंद आई होगी। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डोंट वरी, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले मैं आपको एक अपनी पेंटिंग दिखाना चाहता हूँ। शायद आपको पता हो कि मुझे पेंटिंग्स का भी शौक है और ये मैंने कोरोना वायरस के रिगार्डिंग ही ये पेंटिंग बनाई है, जिससे कि आपको थोड़ा मैसेज मिले कि हमें अपने डॉक्टर्स का, पुलिस का, इन सब का हमें सम्मान करना चाहिए। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। ये वो ही नोट्स हैं जिनसे मैंने टेंसेस सीखे हैं। मैं आपको उन्हीं नोट से पढ़ा रहा हूँ जिनसे मैंने अपने टेंसेस एकदम क्लियर किए हैं। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, ऊपर का पोर्शन हमने पिछले पार्ट में कवर कर लिया है कि कैसे टेंसेस बने, किस पार्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वो सब हम कवर कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंट टेंस से। कल हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट का मतलब वो टेंस या फिर वो काम जो हमारे शेड्यूल में होते हैं, हमारा रूटीन है, हमारी हैबिट्स हैं, उनको हम लिखने या उनको बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एस या ई एस का क्या मतलब है? एस ई एस जो ये है, ये डिपेंड होगा हमारे सब्जेक्ट पे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है या कैसा है। वो हमारे सब्जेक्ट पे डिसाइड करेगा एस या ई एस। अब इसकी पहचान अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं, इंग्लिश में इसकी मेन पहचान तो आपको यही याद रखनी है, वो टेंस जो रूटीन और हैबिट्स या शेड्यूल बताने में यूज़ होता है। बट अगर आप हिंदी में यूज़ करना चाहें कि हिंदी में इसकी क्या पहचान है, याद करने के लिए ईजी पड़े आपको, वो पहचान है इसकी जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ते हो आते हैं, वो सेंटेंसेस कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं रोज़ खाना खाता हूँ, ये मेरा रूटीन है या मेरी हैबिट कह लीजिए आप, और इसके लास्ट में क्या है? ता है। मैं रोज़ दौड़ने जाता हूँ, लास्ट में क्या है? ता हूँ, और ये मेरी हैबिट है। मैं आपके लिए रोज़ वीडियो बनाता हूँ, लास्ट में क्या है? ता है, और ये मेरा रूटीन है। सो इसी टाइप से आपने अभी प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखा। अब हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, उन सबको भी देखते हैं। सो ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के। नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा इसका? सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि डू किसके साथ, डज किसके साथ, सब्जेक्ट से कैसे रिलेट करते हैं। सो आप वो वीडियो को भी जरूर देखें, बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के टेंसेस के लिए। सो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो हो गई, बिकॉज इसी की वजह से तो ये अलग सेंटेंस बनाया हमने कि हम किसी को किसी काम के लिए मना कर रहे हैं, नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये भी मैंने आपको वर्ब का भी उस वीडियो में बताया था कि किस अफर्मेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। सो नेगेटिव का भी आपने देखा, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू डज। अब मैं आपको बता देता हूँ, क्विक रिव्यू दे देता हूँ। जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ डज, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ डू। या आपने यहाँ पे इसका रूल भी देख लिया। आप इनके दो एग्जाम्पल्स अपने मन में बनाते चलिए साथ साथ। अब हम बात करते हैं वो टेंस जो अभी भी हमारे साथ चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि हम प्रेजेंट में अभी पढ़ रहे हैं और ये अभी हम कंटिन्यूटी में पढ़ ही रहे हैं। सो इसीलिए ये टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंस है और काफ़ी इजी भी टेंस है। ये जो टेंस है इसकी इंग्लिश में आपको पहचान रखनी है
किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए। कंटिन्यूटी इन द सेंस कि कोई काम चल रहा है, अभी तक चल रहा है, कब स्टार्ट हुआ कब खत्म होगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काम अभी चल रहा है बस। मतलब मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो कितनी मिनट की है, कब स्टार्ट हुई, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हम पढ़ रहे हैं, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो कि हमारे को कंटिन्यूटी दिखाता है। अब इसकी भी मैं आपको हिंदी में पहचान बता देता हूँ। इसकी हिंदी में पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में, शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं या रही है जैसे शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूटी में पढ़ा रहा हूँ, लास्ट में रहा हूँ आया। आप सब पढ़ रहे हैं आया, और कंटिन्यूटी में आप लोग पढ़ रहे हैं। सो ऐसे शब्द जिनको हिंदी में प्रोनाउंस करें तो रहा है आए, और इंग्लिश में पहचानने के लिए कंटिन्यूटी हो, वो कहलाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसका भी हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल देख लेते हैं। वो रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब ये मैंने आपको यही बताया था, इज किसके साथ, एम किसके साथ, आर किसके साथ। इज सिंगुलर के साथ, एम हमेशा आई के साथ, आई बिकॉज सिंगुलर ही होगा, और आर है हमेशा प्लूरल के साथ। सो इज एम आर ये हमारे तीनों सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये है कंटिन्यूटी को शो करने के लिए। अगर आप हमारी हार्ट बीट मान लीजिए आईएनजी को, अगर हार्ट बीट चलेगी तो हम कंटिन्यूशन में रहेंगे, हम लाइफ चलेगी हमारी कंटिन्यूटी में। उसी तरह आईएनजी होगा तभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कंटिन्यूटी होगी। सो आप समझ गए होंगे। इसका एग्जांपल जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ है, मैं आ रहा हूँ। कोई इंसान कंटिन्यूटी में आ रहा है और लास्ट में उसके रहा है, रही जो भी आ सकता है वो है। मैं फॉर सब्जेक्ट, आई एम, आई है बिकॉज आई के साथ एम, आई एम कमिंग। सो आप ऐसे धीरे धीरे ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर करके आगे सीख सकते हैं। अब हम इसका एक नेगेटिव भी ले लेते हैं, बिकॉज नेगेटिव भी आएगा। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, जिनमें ये जो सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले लग जाती है, वो कहलाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये इसमें नकारात्मक ये आएगा क्योंकि नहीं आएगा ना बीच में, जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग। अब अगर आप वहाँ लगा दीजिए फ्रॉम देयर टू हेयर, ऐसे कुछ भी लगा सकते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बट हमें मेन इतना हमें सीखना है, ऑब्जेक्ट तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। सो आप, मैं उम्मीद करूँगा आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ आया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अब हम बात करते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहलाता है वो देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है। अब आपसे कोई पूछे आपका एग्जाम कैसा गया, मतलब परफेक्ट, मतलब गया, वो हो गया है, वो काम कंप्लीट हो गया है। बट आपसे कोई प्रेजेंट में बात कर रहा है, ये पास्ट में नहीं है कि मेरा एग्जाम अच्छा हो गया है, नहीं, ये काम हुआ तो प्रेजेंट में ही है बट कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीशन दिखाने के लिए करते हैं। अब इसकी हिंदी में भी पहचान देख लीजिए। हिंदी में पहचान है इसकी, जिनके लास्ट में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, ये ऐसे शब्द आते हैं, चुका है, चुकी है, ऐसे शब्द जो आते हैं उनके हिंदी के वाक्यों के लास्ट में उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँ, आपको समाप्त से समझ आएगा कि काम कंप्लीट हो चुका है, और लास्ट में क्या आया, चुका हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कंप्लीशन को शो करता है। अब इसका भी अफर्मेटिव का रूल देख लेते हैं। इसका अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है किसी भी टेंस का परफेक्ट हो, ये हमेशा काम को ख़त्म होने के लिए ही यूज़ की जाती है। सो ये आपने हैज़ किसके साथ, हैव किसके साथ, अब ये क्वेश्चन बनता है, हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। आपको मैंने ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में, जिनके पीछे भी एस है, डज, इज, हैज़, वो सभी सिंगुलर के साथ यूज़ होने वाले हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, बात तो वो अभी प्रेजेंट में कर रहा है बट काम तो कंप्लीट कर चुका है ना। सो ये हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल अफर्मेटिव का। अब हम इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं। नकारात्मक भी तो भाई बातें आजकल बहुत हो रही हैं। सो नेगेटिव का रूल हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस यहाँ पे नॉट बीच में
लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों टेंस अभी तक समझ आए होंगे, तीनों टेंस के टाइप। अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ टेंस, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी हमें पढ़ना ज़रूरी है, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये टेंस का नाम में ही बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। परफेक्ट मतलब अभी हमने पढ़ा कि ख़त्म हो गया है, और कंटिन्यूस का मतलब है चल रहा है। अब ये कैसा काम है कि चल भी रहा है और ख़त्म भी हो गया है? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। सो इस टाइप के टेंस को इंग्लिश में याद करने के लिए हम लेते हैं सिस्टमैटिक टाइम होता है इसमें। अब कंटिन्यूस में क्या रूल था, हिंदी की पहचान क्या थी? रहा है, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। और परफेक्ट में क्या थी, कोई काम हो चुका है। सो अब इसकी हमने पहचान लिखी, सिस्टमैटिक टाइम होता है इसमें, कि कोई काम चल रहा है वो तो हमें पता होगा, पर किस टाइम से चल रहा है वो हमें इससे पता चलता है कि 10 बजे से चल रहा है, 11 बजे से चल रहा है, 2 दिन से चल रहा है, 10 दिन से चल रहा है, वो टाइम हमें काम के टाइम का पता चलेगा। सो अब इसकी हिंदी पहचान देख लीजिए। टाइम, सेंटेंस में कोई टाइम दिया होगा कि इतने बजे से वो काम चल रहा है, रही है, ऐसे कोई काम उसके बारे में आपको बताया होगा जिसमें टाइम होगा। सो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसका अफर्मेटिव का रूल देख लेते हैं, जो कि है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, ये मैंने अभी आपको बताया कौन सिंगुलर और कौन प्लूरल के साथ, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सिंस और फॉर भी काफ़ी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, उसको भी मैं आज आपको एक क्लिक के साथ बताने वाला हूँ। सो बीन इसमें बीच में लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, ये वही हमारा परफेक्ट वाला रूल, प्लस बीन इसमें ऐड होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूशन को शो करने के लिए, ये परफेक्ट को शो करने के लिए, ये कंटिन्यूशन को शो करने के लिए, बिकॉज टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्लस सिंस प्लस या फिर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सिंस किसके साथ और फॉर किसके साथ, अब हम ये भी एक काफ़ी क्वेश्चन बनता है कि भाई सिंस किसके साथ लगा दे और फॉर किसके साथ लगा दे। सो उसके लिए हमारे पास है फिक्स टाइम, डेट, टाइम, डे का नेम, मॉर्निंग, नाइट, ऐसे शब्द जहाँ हो वहाँ सिंस का यूज़ होता है। जैसे कि एप्लीकेशन सिक लीव में होता है, आई हैव फीयर फ्रॉम सिंस लास्ट नाइट, हमें पता है कि पिछली रात से मुझे बुखार है, मैं बीमार हूँ पिछली रात से, फिक्स समय है भाई रात, मुझे 20 तारीख को मैं 20 तारीख को वहाँ जा रहा हूँ। सो आप 20 तारीख को वहाँ जा रहे हैं, आपको फिक्स पता है कि 20 को जा रहे हैं। और फॉर किसके साथ है, नॉन फिक्स टाइम, डेज, जैसे आपको दे दिया कि मैं कई दिनों से यहाँ रह रहा था। अब आपको ये तो नहीं पता कौन से कई दिन में 2 दिन भी हो सकता है, कई दिन में 1 महीना भी हो सकता है। सो आपको फिक्स टाइम नहीं पता, वहाँ पे आप फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे कि तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो, अब हमें यहाँ पे फिक्स टाइम पता है कि 1980 से भाई रह रहा है बंदा दिल्ली में। अब नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, इन सब से मिलके आपका नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके सेंटेंसेस या टेंसेस एकदम क्लियर हो जाएं, सो आपको मेरी तरह ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए रोज़ मैंने कितने सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जब मैं ये अपने टेंसेस मैंने क्लियर किए थे, देखिए मैंने कितने सारे सेंटेंसेस रोज़ लिखे हैं। ये देखिए कितने सारे, हर टाइप के टेंस के, हर टाइप के सेंटेंस के भी, प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव के 10, नेगेटिव के 10, इंटेरोगेटिव के 10, ऐसे आपको करके लिखने हैं जिससे आपके टेंसेस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। सो ये था मेरे अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस का फुल डिटेल एंड डेप्थ एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज आप अगर अपने फ्रेंड्स को गुड कंटेंट या गुड वीडियोस शेयर करेंगे, सो उनके पास जब गुड वीडियोस आएंगी वो भी आपको शेयर जरूर करेंगे। सो थैंक यू।